नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी बात है, हम ये सोचते हैं कि जब हम रक्तदान करते हैं, निःशुल्क रक्तदान करते हैं, उसके लिए हम किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते, डोनेट करते हैं। लेकिन मन में एक सोच है कि हम डोनेट करते हैं, लेकिन हमको जब जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? हमें क्यों खरीदना पड़ता है ब्लड? आज इन सब भ्रांतियों का और बहुत सारी बातों का हम खुलासा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आशीर्वाद ब्लड बैंक के संचालक जायसवाल जी, विकास जायसवाल जी। विकास जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भैया। आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये भ्रांति होती है। कई जगह रक्तदान शिविर लगते हैं, कई लोग आके स्वैच्छिक रक्तदान भी रक्तदान केंद्र में किया करते हैं। ये निरंतर चलता है और उनके कारण ही लोगों को समय पे रक्त मिल पाता है। आपने जो सवाल उठाया कि इसमें लोग जो निःशुल्क रक्तदान करते हैं, उसके बाद जब किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, उनको पैसे क्यों देने पड़ते हैं ब्लड बैंक में? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों का भी मन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ कि जब कोई यहाँ पे रक्तदान देने आता है हमारे केंद्र में या किसी भी केंद्र में, भारत के किसी भी रक्तदान केंद्र में यदि कोई ब्लड डोनेट करता है, तो सबसे पहले उसकी जांच होती है, उससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद उनको रक्तदान प्रारंभ होता है। जो एक रक्त ब्लड बैग में उनका रक्त निकाला जाता है, तो उस एक ब्लड बैग की कॉस्ट होती है। कोई स्टाफ उनसे रक्तदान ले रहा है, तो स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये लेने के बाद ब्लड की जांच होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। भारत सरकार द्वारा ये नियम है कि अगर हम किसी का रक्त ले रहे हैं, उसको रक्त प्रोवाइड करने के पहले हमको उसको जांच करना है, जिसमें हमको HIV जांच होती है, हेपेटाइटिस C वायरस होता है, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन होता है, सिफिलिस होता है, मलेरिया होता है। ये जांच हमको करना आवश्यक है। कोई भी यदि रक्त देता है तो उसकी ये सारी जांच बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो ये जांच का ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क है कि किसी भी प्राइवेट ब्लड बैंक को ये जांच करके ब्लड उपलब्ध कराने का 1550 रुपए जांच का शुल्क लेना है। तो ये कई लोगों को नहीं पता है, तो ये जानकारी पहुंचाना आपके माध्यम से उचित रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, सुना आपने कि हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं। ये पैसे किसी भी ब्लड बैंक संचालक के जेब में नहीं जाते हैं। ये हमारा जो ब्लड यहाँ लिया जाता है, उसकी जांच करनी पड़ती है, उसे प्रिजर्व करना पड़ता है, उसे रखना पड़ता है। जो मशीनें हैं, उसकी जो कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बहुत लगते हैं। उसकी जो प्रोसेस है, भाई आपने ब्लड दिया, उसे 1 महीने 2 महीने तक वैसी का वैसी रखना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उसके सेल्स मर जाएंगे, ब्लड खराब हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये पैसे इस प्रोसेसिंग में लगते हैं, ना कि ब्लड बैंकर्स के जेब में जाते हैं। आशीर्वाद ब्लड बैंक कितने सालों से सेवा कर रहा है? यह निरंतर 8 वर्षों से हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय पूर्व हम लोग को लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया के लिए हमारा ब्लड बैंक कुछ समय के लिए बंद था। वापस से जनवरी से हम लोग वापस से सुचारू रूप से जारी हैं। और जैसा आपने कहा कि ब्लड लेने का उसको प्रोसेस किया जाता है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पूर्व ही कि जांच हो जाती है 5 प्रकार की। इसके बाद इसको कंपोनेंट भी किया जाता है। जैसे एक रक्त से हम लोग 3 जान बचाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उसका रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, उसका प्लाज्मा बनता है, उसका प्लेटलेट बनता है। फिर इन तीनों अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग तापमान के स्टोरेज में हमको रखना पड़ता है। जैसे कि पैक्ड सेल होते हैं जो वो 42 दिनों तक सर्वाइव कर पाते हैं, प्लेटलेट होते हैं वो 5 दिनों तक सर्वाइव करते हैं, और प्लाज्मा को हम 1 वर्ष तक -40 डिग्री में हम उसको संरक्षित कर पाते हैं। ये जो आपने सुना, इससे आपको ये जाहिर हो गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअल में हमें पैसे क्यों देने पड़ते हैं। जायसवाल जी, एक बात और अभी खुल करके सामने आ रही है कि कुछ चीजें हैं किसी विशेष प्रकार के बच्चों के लिए आपने बिल्कुल निःशुल्क रखा हुआ है ब्लड, उसके बारे में बताएंगे? ये हमने निःशुल्क रखा हुआ है ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट लॉ के अनुसार सारे ब्लड बैंक को थैलीसीमिया, आपने जिस बीमारी का नाम लिया, थैलीसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों को अपने जन्म से अपने अंत काल तक हर महीने रक्त ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके शरीर में उतनी क्षमता नहीं रहती कि वो रेड ब्लड सेल्स का पूर्णतः निर्माण कर सके। तो उनको हर महीने रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे बच्चों को हम अपनी संस्था से पहले दिन से, जिस दिन से ब्लड बैंक खुला है, उस दिन से हम उनसे निःशुल्क हम प्रोसेसिंग जांच भी उनसे नहीं लेते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता, और उनको ये हमारी जवाबदारी होती है
कि हम उनको सही समय पे रक्त उपलब्ध कराएं। क्या बात है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ से निःशुल्क ब्लड दिया जाता है। कुछ एक विशेष बात रह गई है, आशीर्वाद ब्लड बैंक ने रेट कम कर दिए, बिल्कुल। प्रोसेसिंग फीस कम कर दी है, 1550 रुपए से घट करके 1100 रुपए। बताएंगे क्या है इसके पीछे राज? देखिए, अभी आपने कहा कि 1550 जो हम लोग शुल्क लेते हैं वो कहीं ना कहीं खर्चे में जाता है, उसके बाद भी हमारे मानदेय कुछ ना कुछ बन जाते हैं हम लोग के। तो हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि उनके पास 1550 रुपए प्रति यूनिट जांच शुल्क देने का नहीं होता है। तो ये देखते हुए, और चूंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जायसवाल जी, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कदम उठा रहे हैं। तो उसी पे हमारा भी एक छोटा सा कदम है कि जो लोगों को ऑलरेडी स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में बहुत तकलीफ होती है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं उनके, तो हम एक छोटा सा उनको हेल्प कर सकें। जो 1550 रुपए जांच शुल्क था, तो आज से अभी से अनिश्चित काल के लिए 1100 रुपए कर दिया गया है। कोई भी आए, किसी के लिए भी, सभी के लिए ये। क्या बात है। जायसवाल जी का कहना है कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है, और यशस्वी प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, जो इनके जो प्रयास हैं स्वास्थ्य को लेकर के कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, उसको देखते हुए उनकी ताल में ताल मिलाते हुए इन्होंने भी अपना सहयोग, जायसवाल जी ने भी अपना सहयोग देने का ये फैसला किया है। जायसवाल जी, 1550 और 1100 लगभग 450 का नुकसान, मतलब एक जनरल भाषा में कहा जाए तो कैसे मैनेज होगा ये? मैं इसको इस तरह नहीं लूंगा। आपने कहा 450 का नुकसान, मैं यह कहूंगा कि फायदा कम। ठीक है, हमारे पास ये सुविधा है, हमारे अन्य और भी काम है, तो हम वहां से मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे कम से कम जिनको स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी खर्च जिनको बढ़ रहे हैं, उनको हम रियायत दे सकें, ये हमारा ध्येय है। और हम लोग शुरू से, हमारी संस्था सेवा संकल्प लेके ही कार्य करती है, तो इसमें एक छोटा सा कदम यह भी है। तो जायसवाल जी, अगर किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, कहाँ आ सकता है, वो बताएंगे? देखिए, आशीर्वाद ब्लड बैंक नॉन संस्था है भिलाई दुर्ग के लिए। फिर भी मैं आपको जगह बता देता हूँ, नेहरू नगर चौक में होटल ग्रैंड हिलन के पीछे हमारी संस्था शुरू से कार्यरत है। यहाँ पे आके 24 घंटे 365 दिन हम लोग सेवा में उपलब्ध हैं। यहाँ आ सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं। फोन नंबर 9691733333, यह नंबर है हमारा ऑफिस का, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं आप। आपने बीच में बताया था कि सिर्फ ब्लड ही नहीं, ब्लड के 4-5 वेरिएंट यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ब्लड में क्या क्या, एक बार फिर से बता देंगे क्या? वो कुछ प्लाज्मा, प्लेटलेट्स? देखिए, हमारे शरीर में रक्त जो होता है उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें वो सबसे मुख्य रूप से होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको पैक्ड रेड सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा होता है, जिसको हमको फ्रेश कंडीशन में फ्रोजन करके रखना पड़ता है। वो हम लोग 1 साल तक उसको संरक्षित कर सकते हैं। और उसके बाद होता है प्लेटलेट, जिसको रूम टेम्परेचर में हम लोग 5 दिनों तक संरक्षित कर सकते हैं। तो ये इसकी जब जरूरत पड़ती होगी तो उसके लिए बताना पड़ता होगा, तब ये उपलब्ध हो पाता होगा? जी हाँ, पूर्व में जानकारी देनी पड़ती है, या फिर हम लोग कुछ संख्या में ये उपलब्ध रखते हैं। और यदि किसी को पहले से लगना है तो हमको पहले से बता देते हैं, तो हम उसको उस हिसाब से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, आपने सुना, विकास जी ने बताया कि आशीर्वाद ब्लड बैंक कहाँ पर है, कैसे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और कैसे यहाँ की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ की सुविधा ले सकते हैं। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार एक अच्छे भारत के निर्माण में, देश निर्माण में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, अपना सहयोग दिया है, ऐसे ही भारत के हर नागरिक को चाहिए कि वह अपना अपना अमूल्य सहयोग बेहतर राष्ट्र के निर्माण में दे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।